रखते हैं, जैसे आपने यशस्वी जायसवाल को वन फॉर्मेट प्लेयर बना दिया है, ऋषभ पंत को वन फॉर्मेट प्लेयर बना दिया है, तो फिर आप शुभमन गिल के बारे में ये डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? क्यों शुभमन गिल को आप T20 से अलग हटके नहीं देखना चाहते हैं? तो आप एक इतने बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं, T20I वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, अगर वहां पर आपका वाइस कैप्टन और कैप्टन दोनों अंडर कॉन्फिडेंट होंगे, दोनों आउट ऑफ फॉर्म होंगे, तो आपको कितनी दिक्कत आने वाली है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच T20I सीरीज चल रही है और उसको लेकर के कई सारी बातें हो रही हैं, मगर एक बात जो सबसे ज़्यादा की जा रही है वो ये है कि संजू सैमसन की जगह टीम में ज़्यादा बनती है या फिर शुभमन गिल की, क्योंकि शुभमन गिल ने पिछले कई मैचों से अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। उन्होंने पिछली 10 इनिंग में सिर्फ 180 रन बनाए हैं, बहुत ही कम स्ट्राइक रेट और एवरेज के साथ। वहीं संजू सैमसन ने पिछली 10 T20I इनिंग्स में 378 रन बनाए हैं, 188 के स्ट्राइक रेट से और एवरेज 42 का रहा है। तो संजू सैमसन को जो काम टीम के अंदर दिया गया था वो उन्होंने बखूबी किया है, मगर उसके बावजूद भी उन्हें इग्नोर करके लगातार शुभमन गिल को T20I में कंसीडर किया जा रहा है। इसलिए भी ये बातें, इसलिए भी ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या शुभमन गिल को संजू सैमसन की जगह पे लगातार ट्राई करना सही है। वहीं कई बड़े प्लेयर्स इस बात को बताते हुए कहते हैं कि शुभमन गिल आराम से खेलने वाले प्लेयर हैं और बड़े टूर्नामेंट्स में उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, जहां पर वो पारी को एंकर करेंगे, जहां पे एक तरफ वो खड़े रहेंगे और उनके अराउंड कई सारी पारियां चलेंगी जिसकी वजह से मैच को जीता जा सकेगा। इस तरीके की बातें कई बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं, मगर सवाल ये है कि इंडिया के अंदर इस बार का T20I वर्ल्ड कप है, रन काफ़ी ज़्यादा बनने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके की पिचेस हैं हमने पहले देखा कि कितने ज़्यादा बड़े स्कोर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो जब बड़े स्कोर्स बनेंगे तो आपको ज़्यादा स्ट्राइक रेट और ज़्यादा एवरेज वाले प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि एंकर करने वाले प्लेयर्स की, जैसा कि अभिषेक शर्मा शुरू में बहुत अच्छे से करते हैं। और संजू सैमसन को नीचे भी नहीं खिलाया जा सकता, क्योंकि किसी भी टाइम अगर आप ये सवाल मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर में जितेश शर्मा बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वहाँ पे संजू सैमसन उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा वो ऊपर करते हैं। तो शुभमन गिल की जगह पे ही उनकी जगह बनती है, मगर शुभमन गिल को लगातार ट्राई किया जा रहा है, जबकि वो रिटर्न्स भी नहीं दे रहे हैं, वो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। और आप एक बड़े टूर्नामेंट के जस्ट मुहाने पे खड़े हुए हैं, जहां पे अभी अभी आपको एक बड़े टूर्नामेंट में जाकर के खेलना है, और आपका ओपनर ही अगर नहीं चलेगा, आपका वाइस कैप्टन अगर अंडर कॉन्फिडेंट होगा, तो इस तरीके की चीज़ें आपको दिक्कत पहुंचा सकती हैं, इस तरीके की चीज़ें आपको मैचेस में हरा सकती हैं। तो इसलिए इसके ऊपर बात हो रही है कि क्या संजू सैमसन को वहां पे लगातार ट्राई करते रहना चाहिए था, या संजू सैमसन को भी नहीं, यशस्वी जायसवाल को भी आप पहले कंसीडर कर रहे थे, तो उन्हें भी क्यों आपने साइड कर दिया? इस तरीके के कई सारे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। संजू सैमसन के बारे में कहा गया था कि उन्हें लगातार इसलिए नहीं खिला रहे हैं क्योंकि बहुत से और प्लेयर्स बेंच पे बैठे हुए हैं। तो फिर वो चीज़ शुभमन गिल के साथ भी लागू होती है, क्योंकि शुभमन गिल भी रन नहीं बना रहे हैं। और इस बात को स्वीकार कर लेना कि शुभमन गिल टेस्ट के अच्छे प्लेयर हैं, वनडे के अच्छे प्लेयर हैं, T20 के अच्छे प्लेयर नहीं है, इसमें क्या हर्ज है? जहां आप बाकी प्लेयर्स के बारे में ये मंत्रणा रखते हैं, जैसे आपने यशस्वी जायसवाल को वन फॉर्मेट प्लेयर बना दिया है, ऋषभ पंत को वन फॉर्मेट प्लेयर बना दिया है, तो फिर आप शुभमन गिल के बारे में ये डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? क्यों शुभमन गिल को आप T20 से अलग हटके नहीं देखना चाहते हैं? ये सवाल लगातार पूछा जाता है और ये पूछा जाना भी चाहिए, क्योंकि एक प्लेयर जो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, जिसके बारे में लगातार लोग बात कर रहे हैं, सभी लोग उसके बारे में कई सारे कंसर्न रख रहे हैं, और वो अपनी जगह पे बेहतर करके दे रहा है, कोई गलती नहीं करी है, फिर उसे बाहर बैठाने का रीज़न क्या है? फिर उसके साथ इस तरीके की चीज़ करने का रीज़न क्या है? क्योंकि जब ईशान किशन को हटाया गया तो ये रीज़न दे दिया गया कि वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे थे, इसलिए उन्हें नहीं कंसीडर किया गया। मगर संजू सैमसन के साथ वो चीज़ भी नहीं थी, वो लगातार डोमेस्टिक खेल रहे थे, और फिर जब आपने इंटरनेशनल में खिलाया तो भी जहाँ पे आपने उन्हें खिलाया वहाँ पे उन्होंने बहुत बेहतर करके दिया। तो उसके बाद संजू सैमसन को क्यों कंसीडर नहीं किया गया? क्यों लगातार शुभमन गिल जिस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो रिजल्ट उनकी तरफ से आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। और आपके वो वाइस कैप्टन है, और आपके कैप्टन के भी एक तरफ रन नहीं आ रहे, आप सूर्य कुमार यादव भी फॉर्म में नज़र नहीं आते हैं, बहुत ही आड़े तिरछे शॉट्स पे वो आउट हो जाते हैं, जो शॉट्स वो नींद में भी लगा सकते हैं उन पे भी स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। तो आप एक इतने बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं, T20I वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, अगर वहाँ पर
आपका वाइस कैप्टन और कैप्टन दोनों अंडर कॉन्फिडेंट होंगे, दोनों आउट ऑफ फॉर्म होंगे, तो आपको कितनी दिक्कत आने वाली है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अभिषेक शर्मा आपको हर मैच जिता करके नहीं दे पाएंगे और आपको उसी अप्रोच के प्लेयर्स चाहिए जो कि संजू सैमसन करके देते हैं। ऐसा नहीं संजू सैमसन के खराब इनिंग्स नहीं आई हैं, कई मैचेस में तो उन्होंने 1 रन भी नहीं बनाया है, मगर फिर भी जिस मैच में वो चले उन्होंने शतक मारा है और अच्छे खासे स्ट्राइक रेट के साथ खेला है। तो ऐसे प्लेयर्स आपको मैच बना करके दे सकते हैं और नीचे तक आपके पास बैटिंग है, आपको वहां पर इस तरीके के प्लेयर्स अगर एक बेस बना करके दे देंगे तो आप एक अच्छी इनिंग को अपने आप ही एंकर कर पाएंगे। वहीं अगर कोई एक ऐसा प्लेयर जो इनिंग को एंकर करने की कोशिश करेगा या कम रन बनाएगा या रन बॉल खेलेगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। और जैसे कि ये रीज़न दे दिया जाता है कि बारबाडोस में जिस तरीके से हुआ, जो पिछला T20I वर्ल्ड कप था उसमें 200 रन बने ही नहीं, मगर वो बारबाडोस में था, वो जहाँ पे मैच था वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें देखी जा सकती थी। मगर जब इंडिया के अंदर मैच है तो लगातार हमने ये चीज़ देखी है और महसूस करी है कि यहाँ पर रन बहुत ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पे यहीं पर हमने बांग्लादेश के खिलाफ 230 रन का टारगेट दिया था, 290 रन का टारगेट दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब बड़ी इंटरनेशनल टीम आकर के खेलेंगी तो वो कितना ज़्यादा स्कोर कर सकती हैं, कितने ज़्यादा रन बना सकती हैं। तो इसलिए ज़्यादा स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन अब जहाँ पर इस चीज़ को लेकर के आ गए वहाँ से तो मेरे ख्याल से पीछे नहीं हटा जा सकता। अब एक चीज़ अभी देखने को मिली भी कि शुभमन गिल को लखनऊ में जो मैच होने वाला था उसमें बताया गया कि वो इंजर्ड है, रूल आउट कर दिया गया उन्हें, मगर कई सारे सवाल हैं कि क्या वो सच में इंजर्ड थे या फिर जिस तरह से ऑप्ट आउट वाला एक कल्चर आया था उस तरह से शुभमन गिल को भी ऑप्ट आउट करना पड़ गया, वो अपनी मर्जी से बाहर बैठे। ये सारे सवाल हैं, मगर देखना होगा कि ये जो 5th T20I मैच होने वाला है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच, इसमें शुभमन गिल खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। वैसे तो कहा यही गया था कि वो दोनों मैचों से रूल्ड आउट हो गए हैं, मगर शायद अभी कुछ जो न्यूज़ देखने को मिल रही है उसमें अभी कंफर्मेशन नहीं है। पर अगर वो इस मैच में भी नहीं खेलते हैं तो फिर ये सवाल बहुत पुख्ता हो जाएगा कि क्या इंडियन क्रिकेट टीम का मैनेजमेंट अपने वाइस कैप्टन से भरोसा और विश्वास खो रहा है। क्या एकदम T20 वर्ल्ड कप के मुहाने पे आकर के आप इतना बड़ा चेंज लाने वाले हैं टीम के अंदर? क्या आप इतना बड़ा चेंज टीम स्ट्रक्चर में लाने वाले हैं कि आप शुभमन गिल को बैठा करके किसी और को खिलाने लग जाएं, संजू सैमसन को लेके आ जाएं, यशस्वी जायसवाल को लेकर के आ जाएं? अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर इसके भी परिणाम थोड़े बहुत ख़राब देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एकदम बड़े टूर्नामेंट के मुहाने पे आके आप चेंज नहीं कर सकते। आप इतने दिन से अगर शुभमन गिल को ट्राई कर रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो तुरंत संजू सैमसन को ट्राई करना चाहिए था पिछली कुछ सीरीजेस से। मगर एकदम पास आकर के अगर आप करेंगे तो शायद संजू सैमसन आपको रिटर्न ना दें और आप उसके बाद फिर से यही बात दोहराएं, यही बात बोले कि हम तो कह ही रहे थे कि संजू सैमसन वो करके नहीं दे सकते, संजू सैमसन से उस चीज़ की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो ये है। और बाकी अगर आज शुभमन गिल नहीं खेलते हैं और संजू सैमसन को मौका मिलता है तो संजू सैमसन को इस मौके को भुनना चाहिए, बेहतर तरह से खेलना चाहिए, एक इनिंग को अपनी बिल्ड करना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो ये सारी बातें हैं, यही सारा पूरा मुद्दा है जिसके ऊपर लगातार बात हो रही है। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, क्या संजू सैमसन को मौका देना चाहिए या शुभमन गिल को ही ट्राई करते रहें, वो बड़े प्लेयर हैं, आगे चल के कुछ अच्छा करके देंगे। आपके जो भी मतलब आपको लगता हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और क्रिकेट की दुनिया की ऐसी कई दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहें क्रिकिज़म।